जब ये जो चमड़ी जल जाती है, जल जाने के बाद ये जो चमड़ी है इस पर जो फलके पड़ जाते हैं, फिर उनमें से पीप निकलता है। उनमें से पीप निकलता है और पीप वह बहुत गंदा होता है, उसको देखने तक का मन नहीं करता है। तो फिर ऐसा शरीर जिसमें से ऐसी ऐसी गंदगी हो, ऐसी गंदी चमड़ी हो और उस चमड़ी में से भी पीप निकलता हो, तो फिर वह शरीर सुंदर कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो ना। तुम अपने आप को सुंदर बता रही हो, लेकिन तुम ऐसी सुंदर हो ही नहीं। तुम्हारे शरीर से भी पीप निकलता है। अभी तुम्हारे हाथ को जला दिया जाए और कुछ समय बाद उसमें देखना कि उसमें से पीप निकलने लग जाएगा और ऐसे गोल गोल से उसमें से गोल गोल से फलके और हो जाते हैं। तो बहुत गंदा नजर आता है सच में। तो इस शरीर की सच्चाई यही है कि इसमें आकर्षित होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आकर्षित होने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। माया की वजह से हमको ऐसा नजर आता है कि स्त्री बहुत सुंदर है। इसीलिए तो मैं शुरुआत में कह रहा था कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम कह रही थी कि मैं बहुत सुंदर हो। मैंने बोला ठीक है तुम सुंदर हो, मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में गिनाता हूँ, और गिनती में तो यही आता है कि तुम सुंदर हो नहीं। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? मैं एक बार शादी में गया था, तो अपनी मौसी के घर गया था और वहाँ पर एक छोटी बालिका थी। 13-14 साल उसकी उम्र रही होगी। रंग थोड़ा सांवला था। तो उसका जो हाथ था, उल्टा हाथ था, उसका हाथ जल गया था और जलने के बाद उसके हाथ पर, उसकी चमड़ी पर फलके हो गए थे और जिनमें से पीप भी निकल रहा था। तो मैंने उसको एक दृष्टि देखा, मेरी मम्मी ने भी उसको एक दृष्टि देखा और थोड़ी घृणा जैसी दृष्टि हुई, घृणा जैसा मन हो गया। तब मुझको ध्यान आया कि यार सच बात है, भगवान बुद्ध सही कहते हैं कि ये शरीर जो है इसमें पीप भरा हुआ है। त्वचा जलने के बाद उसमें से पीप निकलने लग जाती है, कितनी गंदी नज़र आती है। और सच बताऊं तो मैंने जब उस बच्ची की जो हाथ पर जो पीप थी उसको देखा था, तो बहुत घृणा उत्पन्न हो रही थी, उसको देखने तक का मन नहीं कर रहा था। और वही बात मुझे आज याद आ गई जब मैं अशुभ साधना कर रहा हूँ। अशुभ साधना करते वक्त जब मैं पीप का चिंतन कर रहा था, तो मुझे उसी लड़की का जो जला हुआ हाथ था वह नजर आ गया था। तो यही सच्चाई है शरीर की। शरीर में आकर्षित होने जैसा कुछ है नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जो सच में अशुभ साधना करेगा और सच में विचार करेगा स्त्री की गंदगी के बारे में, वह ब्रह्मचर्य के पथ को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो चमड़ी है इसमें खाद हो जाती है, खुजली हो जाती है, जल जाती है, तो कितनी गंदी नज़र आती है। और फिर मैं इस तुम्हारी चमड़ी को सुंदर कैसे बोल सकता हूँ? वह तो सोए हुए पुरुष हैं जो स्त्री की स्किन को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। बाकी स्त्री में ऐसा कुछ है नहीं कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब थोड़ी तुम्हारे अंदर की यात्रा करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जिन जिन गंदगियों के बारे में चर्चा करने को बोला है, मैं उन सारी गंदगियों के बारे में तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए तुम बुरा मत मानना, तुम बस यहाँ पास में बैठी रहो, ठीक है? अब ये जो तुम्हारा दिमाग है, बाहर से तो बहुत अच्छा सुंदर नज़र आ रहा है, लेकिन ये दिमाग यदि खोल करके तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो तुमको उल्टियाँ आ जाएंगी। सच में, हाँ, यही सच्चाई है। तुम कभी पोस्टमार्टम वाले रूम में जाना और वहाँ पर देखना, जब दिमाग को निकाला जाता है तो कितना गंद होता है उसमें, देखने तक का मन नहीं करता है। कोई कोई स्त्रियां या कोई कोई पुरुष तो ऐसे होते हैं जो यदि पोस्टमार्टम होता हुआ देख ले तो फिर कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं। तो फिर मैं कैसे कह दूं कि तुम सुंदर हो? तुम बहुत ज़्यादा पुरुषों को आकर्षित करती हो। मैं सुंदर कह ही नहीं सकता कि तुम सुंदर हो, क्योंकि यदि तुम्हारे दिमाग को निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो फिर उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगी और उसी दिमाग को पुरुष देखकर या कोई और स्त्री देखकर भाग जाएगी, उल्टी करने का मन करेगा। तो फिर शरीर क्या है? शरीर दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, सड़ने वाले स्वभाव से युक्त है, आँखों को देखना अच्छा ना लगे। ये जो आँखें हैं, ये आँखें देखना नहीं चाहती हैं दिमाग को। यदि दिमाग को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो फिर मैं कैसे कह दूं कि स्त्री सुंदर है, या फिर तुम कैसे कह सकती हो कि पुरुष सुंदर है? क्योंकि शरीर जो है अंदर बहुत सारी गंदगी है। देखना, मैं तुम्हें एक एक करके सब बता दूंगा। तो ये जो दिमाग है ये सुंदर नहीं है, ये जो स्त्री है ये जो सुंदर नहीं है। क्योंकि जो सुंदर होती है उसके भीतर तो अच्छी चीजें होनी चाहिए।
फिर ये गंदी गंदी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही हैं। इसलिए मैं तो नहीं कहता हूँ कि ये जो सुंदर है, सुंदर है ही नहीं, मैं इसको सुंदर कह ही नहीं सकता हूँ। दिमाग के बाद फेफड़े, हमारी जो छाती है, ये जो तुम्हारे स्तन है, इन स्तनों के अंदर फेफड़े हैं। ये फेफड़े क्या है? मांस का पिंड है, खून से लथपथ है, और इन्हीं फेफड़ों को निकाल कर यदि मैं बाहर रख दूं तो कौन सा पुरुष है जो इन फेफड़ों की तरफ आकर्षित होगा? कोई पुरुष यदि, किसी पुरुष को स्त्री यदि बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है और उसी सुंदर स्त्री के फेफड़ों को निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो फिर वह पुरुष उन फेफड़ों को स्पर्श भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, और इन्हीं फेफड़ों को जब जलाया जाएगा तो कितनी दुर्गंध आएगी। तो फिर ये सब तुम्हें याद क्यों नहीं आता है? और मैं तो सोचता हूँ कि वो पुरुष शायद उन पर माया का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जिस वजह से स्त्री के भीतर की गंदगी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब तो सचेत हो जाओ, अब तो होश में आ जाओ। जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो तो कम से कम स्त्री के भीतर की ये जो गंदगी है इसके बारे में चिंतन करे, इसके बारे में मनन करे। हाँ, तुम सही कहते हो कि यदि कोई पुरुष हमारी इस गंदगी के बारे में इस तरह से चिंतन करे तो फिर वह पुरुष हम स्त्रियों से बच सकता है और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध ने बताया है कि इस शरीर का ये जो फेफड़ा है इसको निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो कौन इसकी तरफ आकर्षित होगा? कोई भी आकर्षित नहीं होगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि मैं फ़ोन में पोस्टमार्टम देखता रहता हूँ ताकि मेरे मन में बार बार यह बात घुसती रहे कि स्त्री सुंदर नहीं है, इसके भीतर कितनी सारी गंदगी है। इसलिए दिमाग के बारे में मैंने चर्चा कर ली, फेफड़े के बारे में मैंने चर्चा कर ली कि यह सुंदर नहीं है, यह तो मांस का पिंड है। इसके बाद हृदय, ये जो दिल है क्या है? धड़क रहा है, खून बार बार पूरे शरीर में फैला रहा है, और यदि इसी हृदय को, इसी दिल को निकाल कर बाहर रख दिया जाए और बोला जाए कि इसको ले लो, तो क्या तुम लोगी? उसको तुम स्पर्श भी नहीं करोगी। स्पर्श तो क्या, तुम उसको देखोगी भी नहीं, क्योंकि खुद सोचो, शरीर के अंदर ये जो हृदय है बहुत गंदा है। इतना गंदा है कि मैं चर्चा भी नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ हृदय ही नहीं बल्कि और भी जो भीतरी अंग हैं यह भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तुम पोस्टमार्टम अपनी आंखों से देखना। यूट्यूब तो चलाती हो ना? हाँ, चलाती हूँ। तो पोस्टमार्टम देखना, क्योंकि मैं तो पोस्टमार्टम देखता हूँ, और पोस्टमार्टम देखने से जागृति आती है। हमको पता चलता है कि स्त्री के भीतर या फिर किसी भी देह के भीतर कैसी कैसी गंदगी है, इसलिए मैं उसकी तरफ आकर्षित हो ही क्यों। तो फिर ये जो अंदर हृदय है ना, बहुत गंदा है। निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो कोई इसको देखना नहीं चाहेगा, इसके ऊपर मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगेंगी। इसलिए तुम्हारा ये जो हृदय है यह भी सुंदर है ही नहीं। तुम अपने आप को सुंदर बोल रही थी, ऐसा है क्या जिसको मैं देखकर सुंदर बोलूं? तुम्हारे भीतर या बाहर ऐसी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही है जिसको देखकर मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होऊं। मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं तुम्हारे लीवर की। यहाँ ये जो साइड है ना, ये बगल में, यहाँ लीवर लगा हुआ है, और ये लीवर निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो बस सारी सुंदरता गायब हो जाएगी, सारी गंदगी सामने नजर आ जाएगी। क्योंकि शरीर है भाई, शरीर बना हुआ ही इन सब चीज़ों से है। जो जगा हुआ पुरुष नहीं है वो आकर्षित होता रहता है, लेकिन जो जगा हुआ पुरुष है वह जानता है शरीर के भीतर कितनी गंदगी है और इस गंदगी की तरफ मैं आकर्षित हो ही क्यों। तो ये जो भीतर जो लीवर है यह भी गंदा है। शरीर के भीतर पित्त होता है। पित्त जानते हो? गूगल पर सर्च करना, पता चल जाएगा। पित्त यह भी एक मांस का पिंड है, इसमें क्या आकर्षित होना। तो फिर ये भी बात है कि स्त्री के भीतर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसके अंगों को देखकर आकर्षित हो जाऊं। पुरुष तो सिर्फ स्त्री के उभार को देखकर आकर्षित हो जाता है, स्तनों को देखकर आकर्षित हो जाता है, नितंब को देखकर आकर्षित हो जाता है, आंखों को देखकर आकर्षित हो जाता है। अंदर की गंदगी के बारे में कभी चर्चा नहीं करता है, क्योंकि अंदर की गंदगी के बारे में सोचने लग जाएगा तो स्त्री की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा, फिर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएगा। इसलिए जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसको तो भाई अशुभ भावना, अशुभ साधना करनी ही चाहिए। तो पित्त भी सुंदर नहीं है, तुम्हारे भीतर पित्ताशय होता है, ठीक है। ये शरीर के भीतर की गंदगियां हैं, उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। भीतर की गंदगियां क्या है?
वास्तविकता तो यही है कि मांस का पिंड है, तुम इसको शेर के सामने छोड़ दोगे तो वह उसको खा लेगा, और पुरुष जो है वो उन मांस पिंडों को देखकर घृणा करता है, उसकी तरफ देखने का ही मन नहीं करता है। तो शरीर के भीतर जो पित्ताशय है यह भी गंदा है, गंदगी देने वाला है, दुर्गंध देने वाला शरीर है, सड़ने वाला यह शरीर है, यह सुंदर कैसे हो सकता है? इसलिए मैं इस शरीर को सुंदर मानता ही नहीं हूँ। तुम्हारा शरीर सुंदर है ही नहीं। अब अग्नाशय, यह साइड में अग्नाशय होता है, यह भी भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये जो अग्नाशय है, यदि इसको निकाल कर बाहर रख दूं, मैं अपने शरीर का अग्नाशय निकाल कर बाहर रख दूं, तो फिर क्या तुम यहाँ पर बैठी रहोगी? नहीं, मैं यहाँ पर बैठी नहीं रहूँगी, मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगी, क्योंकि उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगी, खून से लथपथ होगा, उसमें से दुर्गंध भी आने लगेगी। 2-3 घंटे और रही तो फिर उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। हाँ, तो फिर अब तुम क्या कह रही थी पहले कि तुम्हारा शरीर सुंदर है और तुम्हारे भीतर की ये इन गंदगियों को निकाल कर मैं बाहर रख दूँ, तो कौन सा पुरुष है जो तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा? तुम झूठ कह रही थी, तुम सुंदर हो ही नहीं। हाँ, मैं झूठ कह रही थी, मैं सुंदर हूँ ही नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी सारी गंदगी के बारे में तुम मुझे बता दोगे। भाई, मैं तो कह ही रहा था कि तुम सुंदर नहीं हो, और मेरे पास इसका प्रमाण भी था, और मैं तुम्हें प्रमाण दे भी रहा हूँ। तो तुम्हारा ये जो अग्नाशय है, इसको निकाल कर अगर बाहर रख दें तो कोई भी आकर्षित नहीं होगा, सिवाय मक्खियों के और कौओं के और गिद्धों के और बाजों के। यही तुम्हारे देह को नोच नोच के खा के ले जाएंगे। इस शरीर में किडनियां हैं, जो मूत्र है जो है ना, वो मूत्र किडनियों से होकर के अपनी एक प्रक्रिया द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। तो ये जो किडनियां हैं, सोचो इन किडनियों को बाहर निकाल के रख दिया जाए तो कितना गंदा लगेगा। मैं तो बस यही कहता हूँ कि तुम पोस्टमार्टम जरूर देखा करो। तुम पोस्टमार्टम देखोगी ना तो पुरुष के देह से तुम्हारा आकर्षण धीरे धीरे खत्म ही होने लगेगा, खत्म ही होने लगेगा। यही सच्चाई है, क्योंकि शरीर के भीतर बहुत ज़्यादा गंदगी है। फटा हुआ शरीर देखना, ऐसे करके सामने से एकदम चीरा हुआ पेट वेट फटा हुआ शरीर देखना कितना गंदा नजर आता है। और अज्ञानी पुरुष, सोया हुआ पुरुष उस देह को ही देखकर आकर्षित हो जाता है। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कहते हो कि पोस्टमार्टम देखना चाहिए और फिर हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तो फिर ये जो इतने सारे डॉक्टर लोग हैं, ये ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जो ये बात पूछ रही हो सही पूछ रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर लोग हैं, उनका एक प्रोफेशन है, और वह पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सुंदरता प्रिय व्यक्ति हैं, जो पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं, उनको बोलो ना कि पोस्टमार्टम करें। उनको बोलो ना कि तुम्हारा पेट फाड़ के तुम्हारे भीतर की सारी गंदगी को देखें। कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जागने का प्रयास करेगा सिर्फ वही जगता है, लेकिन जो सोने का प्रयास करता है तो फिर वह लाख बहाने देकर भी सोया रह सकता है। इसलिए जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, वही ऐसी दृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास करता है कि मैं शरीर के भीतर की सारी गंदगी को देखूं। और बाकी जिनको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, वो तो कितना ही पोस्टमार्टम देखे, बाद में तो वह तुम्हारे स्तनों की तरफ देखकर ही आकर्षित हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो जागने का प्रयास करेगा वही जागता है, बाकी सब सोए रहते हैं। हाँ, तो अब समझ में आया ना कि पोस्टमार्टम देखने वाले भी इस सेक्स में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वह उनका काम है। उनके भीतर कोई जागृति थोड़ी आई है, उनके भीतर कोई ज्ञान थोड़ी आया है कि ये तो शरीर गंदगी का बना हुआ है, फिर मैं इसके साथ सेक्स क्यों ना करूं। क्योंकि जागृति एक बहुत ही उच्च लेवल की बात होती है, जिसको दादा भगवान कहते हैं जागृत पुरुष। और जो जागृत पुरुष होता है उसको स्त्री नज़र नहीं आती है, उसको सिर्फ मांस का पिंड नज़र आता है। अब इसके बाद ये जो आमाशय है, आमाशय जानती हो? पेट। तुम जो भी खाती हो ना, वो सारा पेट में जाकर इकट्ठा होता है, और पेट में जाकर इकट्ठा होने के बाद जब उल्टी कर देते हैं तो वही गंदगी जब बाहर निकलती है तो कितनी दुर्गंध देने लग जाती है। दुर्गंध देने लग जाती है ना। हाँ, दुर्गंध तो देती है, क्योंकि सच में दुर्गंध है। ये जो आमाशय है इसमें दुर्गंध है,
जितना भी खाया पिया भोजन है वह वहाँ पर जाकर सड़ने लगता है, और वही जब उल्टी के द्वारा दोबारा बाहर निकाल दिया जाए तो कितनी दुर्गंध देता है, देखने तक का मन नहीं करता है। तो भला जिस शरीर के भीतर आमाशय हो, पेट हो और जिसमें ऐसी ऐसी गंदगी भरी हो, उस शरीर को सुंदर कैसे बोल सकते हैं? तुम्हारा यह शरीर सुंदर नहीं है। ठीक है, मैं जीत रहा हूँ और तुम हार रही हो। मैं तुम्हारी सारी गंदगी के बारे में एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए तुम हार रही हो। तुम्हारा ये जो आमाशय है, इसकी जो भीतर की जो भोजन पड़ा हुआ है, इस भोजन को निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो बहुत दुर्गंध आएगी। ये जो आमाशय है, इसमें भोजन इकट्ठा होता रहता है, और इसी आमाशय की थैली को निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो तुम उसको देख के ही घबरा जाओगी, देखने का ही मन नहीं करेगा। पुरुष का भी मन नहीं करेगा कि इस गंदगी को देखा जाए या फिर इसको स्पर्श किया जाए। सड़ने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि यह शरीर गंदा है, गंदा है, गंदा है। इसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत कभी पोस्टमार्टम देखना, और जब ऐसे पेट फटेगा ना, फिर वहाँ पर देखना कि केचुए जैसे आकृति में ये जो छोटी आंतें हैं, ये एकदम से पूरे शरीर मतलब कि नीचे की तरफ, पेट की तरफ एकदम नीचे लगी हुई हैं, पतली पतली कतारों में आपस में लगी हुई हैं। तो फिर सोचो, जब पेट को फाड़ दिया जाता है या फिर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, पेट पर से गाड़ी गुजर के चली जाती है, तो फिर वही आंतें बाहर की तरफ बिखरी पड़ी रह जाती हैं।